नमस्कार, नौ दर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को अब 1 महीना होने आ गया है, लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे अपनी कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए हैं। सिर्फ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ वो सरकार चला रहे हैं। फडणवीस भी शुरुआत में सरकार का हिस्सा बनने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान के दबाव में उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी स्वीकार करनी पड़ी। दरअसल बीजेपी ने शिंदे को सीएम तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो बिहार वाली गलती महाराष्ट्र में करने को तैयार नहीं थी। बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार की सरकार में अपने दो डिप्टी सीएम बनवा दिए, लेकिन दोनों कद में नीतीश कुमार के आगे कहीं भी ठहरते नहीं दिखाई दे रहे, जिस कारण से छोटी पार्टी होते हुए भी बिहार में जेडीयू ही सभी फैसले लेते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने सबसे कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनवाकर शिंदे पर दबाव बनाए रखने की रणनीति अपनाई है, और यह रणनीति अभी तक कारगर भी साबित हो रही है। बीजेपी के दबाव के चलते ही शिंदे अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं कर पाए हैं। महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे 30 महीने में जितने बार दिल्ली नहीं आ पाए थे, उससे ज्यादा बार शिंदे 30 दिनों में ही कम से कम दिल्ली में आ चुके हैं। उनका एक बार फिर दिल्ली दौरा प्रस्तावित हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में यह रद्द हो गया। हालांकि इसके कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, इसकी चर्चा जरूर हो रही है, कोई खुलासा भी नहीं हो पाया है, और बीजेपी ने अभी तक इसे लेकर कोई सफाई भी नहीं दी है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है, वो 3 दिन के अंदर ही अपनी पूरी कैबिनेट का विस्तार कर लेंगे। लेकिन अचानक दिल्ली का दौरा रद्द होना संकेत कुछ और ही दे रहा है। राज्य में अब लोग शिंदे गुट और बीजेपी के बीच के समीकरण पर भी चर्चा करने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले शिंदे जब भी दिल्ली गए, यही दावे किए गए कि वो कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए गए हैं और दिल्ली से लौटकर कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, लेकिन हर बार ये उम्मीदें अधूरी ही रह जाती हैं। इस बीच विपक्ष ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना भी की है। दरअसल इस बार विदर्भ और मराठावाड़ा में बारिश के बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान हुआ है। मंत्रिपरिषद का विस्तार न होने के कारण किसी भी जिले में प्रभारी मंत्री नहीं है। साथ ही विपक्ष ने सरकार की ओर से मदद नहीं पहुंचाने की भी आलोचना की है। साथ ही राज्य सरकार का मानसून सत्र अभी तक नहीं हुआ है। दरअसल मानसून सत्र से पहले सरकार को मंत्रिमंडल का विस्तार करना जरूरी है, क्योंकि संवैधानिक नियमों के अनुसार बिना मंत्रिमंडल के सरकार किसी भी सत्र में सदन में नहीं जा सकती। सिर्फ बहुमत का परीक्षण कराया जा सकता है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार के चलते मानसून सत्र भी नहीं हो पा रहा है। विपक्षी दल खासतौर पर शिवसेना की नजरें भी मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। पार्टी को उम्मीद है कि शिंदे जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, शिवसेना के जो विधायक उनके साथ गए हैं उनमें बगावत हो जाएगी। जो लोग मंत्री नहीं बनाए जाएंगे वो वापस लौट आएंगे, और इसी डर से शिंदे मंत्रिमंडल विस्तार को रोके हुए हैं। शिंदे की नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हैं। आयोग ने शिवसेना के दोनों ही गुटों में से 8 अगस्त तक पार्टी पर अधिकार को साबित करने के दावे आमंत्रित किए हैं। शिंदे की कोशिश है कि उनके गुट को चुनाव आयोग से मान्यता मिल जाए, उसके बाद वो मंत्रिमंडल का विस्तार करें, जिससे उनके साथ जो विधायक या सांसद हैं वो वापस ना जा सके। लेकिन ठाकरे गुट आयोग के फैसले को रोकना चाहता है। वो इस बात का एहसास ठाकरे गुट को भी है, इसलिए उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला ना दे दे, तब तक चुनाव आयोग की कार्रवाई रोक दी जाए। साफ है कि शिंदे सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन यह तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी कुछ दिनों तक टल सकता है, और अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा भी तो यह सीमित होगा, यानी बहुत ही दायरे में होगा, और इसको फिर मंत्रिमंडल विस्तार के तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि यह डर है कहीं अगर मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ लोगों को मंत्री ना बनाया गया तो बगावत भी हो सकती है। जैसा उद्धव गुट में हुई वैसे शिंदे गुट में हो जाएगी, तो फिर से उद्धव गुट मजबूत हो सकता है। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि खबरें अपडेट के साथ आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।